Let us pray. दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, thank you, Lord, for the time that you have granted us during the worship time. इबादत के वक्त जो आपने मौका हमें दिया है उसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for you are in control. आप सब कुछ अपने कब्जे में रखते हैं, इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। You are not only the maker of this universe, you are the master of this universe. आप इस कायनात के बनाने वाले ही नहीं बल्कि आप इसके काबिज ही हैं। Thank you, Lord, for teaching us precious lessons from these situations. इन मुसीबत की हालतों में से बहुत सारी सीख हमें सिखाने के लिए शुक्र अदा करते हैं। As we are going to participate in the Lord's table, आप जैसे ही हम खुदावंद की इस मेज में हाथ डालने वाले हैं, please help each one of us to search our hearts. हमें सबों में हर एक के दिल को आप जांचने का मौका दें। Take out everything that is not pleasing unto thee. आपकी नजर में जो पसंदीदा नहीं है उस तरह की हर चीज हमारी जिंदगी से हटा दीजिए। Please cleanse me, cleanse us with the precious blood of Lord Jesus Christ. मुझे और हम सबों को खुदावंद यीशु के पाक खून में धोकर नेक कीजिए। Help us to be very attentive to thy word. आपके कलाम पर हम तवज्जो फरमाने का रहम हम पर अता फरमाएं। We are binding the powers of darkness in the name of Lord Jesus Christ. तारीकी के गैबी ताकतों को हम यीशु के नाम में कैद फरमाते हैं। We are committing this precious time into thy loving hands. इस वक्त को आपके हाथों में हम देते हैं। In Lord Jesus Christ's precious name we pray. खुदावंद यीशु के पाक और बेशकीमत नाम में मांगते हैं। आमीन। Before we participate in the Lord's table, खुदावंद की इस मेज में हाथ डालने से पहले let us turn our Bibles to read a particular verse from Isaiah 43. यशायाह की किताब बाब नंबर 43 में से एक आयत हम पढ़ेंगे। Isaiah 43 and 19th verse. यशायाह की किताब चैप्टर 43 और आयत नंबर 19। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उसे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। Mark this particular fragment, behold, I will do a new thing. इस छोटे जुमले को आप जरा तवज्जो फरमाएं उस पर, मैं एक नया काम करूंगा। One more portion from Revelation. और एक आयत हम मुकाशिफा की किताब से पढ़ेंगे। From Revelation 21st chapter and 5th verse. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 21 5th verse. आयत नंबर 5। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। Mark this particular fragment, behold, I make all things new. इस जुमले को आप जरा देखें, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। Our God is the God of new beginnings. हमारे खुदा जो है वो नई चीजों को शुरू करने वाला खुदा है। This God hath time and again revealed himself through his word. ये खुदा जो है अपने कलाम में से बार बार अपने आप को बयान करते आया। To those who trust in him, he revealed himself in a fresh and new way. जो उस पर ईमान लाते हैं, भरोसा रखते हैं, उनकी जिंदगियों में ताजा तरीके से वो हमेशा अपने आप को बयान करते आता है। As we traverse through the Bible, जैसे ही हम बाइबल को पढ़ते पढ़ते आते हैं and meditate from the lives of the saints, और यहाँ के जो मुकद्दस लोग हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करते हैं, we see that God hath enabled people to have the fresh beginnings or the new beginnings. हम देखते हैं कि खुदा ने लोगों को हमेशा एक नई शुरुआत देते आया है। Utter hopeless situations in their lives, उनकी जिंदगियों में तो बहुत मुश्किल मुसीबत हालात छाए हुई थी and the broken lives, और उनकी जिंदगियां टूट चुकी थीं, and those lives were changed. लेकिन उन जिंदगियों को खुदा ने बदल दिया है। In one chapter we might see a failure. एक आयत में हम पढ़ते हैं कि एक शख्स जो है वो गिर जाता है। A child of God in fear. खुदा का बंदा जो है वो बहुत हैबतनाक हालत में डरते रहता है And anxiety and in a hopeless situation. और तशविश में पड़ जाता
जाता है और वो हैरत अंगेजी हालत में फंस जाता As है। we just turn the pages, लेकिन अगर आप इस किताब की पेजेस अगर आप चेंज करते जाएंगे, in those utter hopeless situations, we see God's visitation. पन्नों को बदलते जाएंगे तो देखते हैं बाद में कि उसकी वो बेकस हालत में भी उसको खुदा उम्मीद बख्शता है। We see God is visiting with His promises. देखते हैं कि खुदा अपने वादों के साथ उसके पास आता है And He is renewing the covenant relationship with His children. और अपने बच्चों के साथ खुदा अपनी रिफाकत जो है, अपने अहद की रिफाकत जो है उसे नया बनाते आता है। Our God is the God of new beginnings. हमारा खुदा जो है वो नई शुरुआतों का खुदा है। We have read two verses. हमने 2 आयतें पढ़ी है। From the first verse, we see, "Behold, I will do a new thing." पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा फरमाता है, देख मैं सब कुछ नया करूंगा। That is from the Old Testament. ये पुराने अहदनामा में से है। God wants to do a new work in your life. खुदा चाहता है कि तेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में भी एक नया काम करे। And the same God is saying in Revelation in New Testament, "Behold, I make all things new." और यही खुदा जो है नए अहदनामा में मुकाशिफा की किताब में वो कहता है, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। God is creating new heavens and new earth. हमारा खुदा जो है वो मुस्तकबिल में नए आसमान को और नई जमीन को वो पैदा कर रहा है। We are going to be part of that wonderful creation. और उस अजीब और जलालवर नई खिलकत में हम शामिल होने वाले हैं। As we start meditating on these verses, और इन बातों पर जैसे ही हम मुताला करने लगते हैं, we have to understand who God is. हमें समझना चाहिए कि हमारा खुदा जो है वो कैसा है। We have to understand God's character. खुदा का किरदार जो है उसे हमें समझना पड़ता है। How do we understand God's character? खुदा का किरदार हम किस तरह समझ पाएंगे? God's word and His blessed Holy Spirit reveals His characters and His virtues. खुदा का कलाम और पाक रूह जो है वो खुदा की जात और उसके किरदार को बयान फरमाते हैं। If you want to enjoy the fullness of God, enter into His fullness. अगर आप खुदा की मामूरी में अगर आप दाखिल होना चाहते हैं, You and I have to understand who God is. खुदा कौन है उसे हमें समझना चाहिए। In the 43rd chapter, first verse, we see, "Now thus saith the Lord that created thee." यशायाह की किताब बाब नंबर चैप्टर नंबर 43 और आयत नंबर 1 में पढ़ते हैं, और अब ए याकूब, यहोवा जिसने तुझको पैदा किया। God is the creator. खुदा है पैदा करने वाला खालिक। And the second thing is in the same verse, "For I have redeemed thee." और इसी आयत में दूसरी बात पढ़ते हैं, खुदा फरमाता है मैंने तेरा फिद्या दिया है। So He is our redeemer. वो हमारा फिद्या देने वाला है। When we look at the wonderful creation, जब हम इस बहुत खूबसूरत और अजीब खिलकत को देखेंगे, when we look at the beautiful mountains and the beautiful landscapes, और जब हम हमारे इर्द गिर्द रहने वाली चीजों को या मैदानों को या पहाड़ों को जब हम देखते हैं, we acknowledge that there is a wonderful creator behind this wonderful creation. इस कुदरत को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इनके पीछे इनके बनाने वाला जरूर मौजूद है। So He is the creator. वो है खालिक। All things were made by Him. और उसी ने सब चीजों को पैदा किया था। Nothing was made that was made. और जो भी बना हुआ है उसके बगैर नहीं बनी है। He is the maker of the entire universe. और वो सब कायनात को उसने ही रचा है, बनाया है। Not only He is the maker of this universe, we have seen in the worship, during the worship time, He is the master of the universe. और इस सारी कायनात को पैदा करने वाला ही नहीं, बल्कि जैसे हमने शुरू में देखा था, वो कौन सा खुदा है, इस सारी कायनात पर सरदार है, आका है। He just rose up and said, "Peace be still," and He was able to calm the storm, and the storm was calmed. हमने देखा कि वो उठा और उसने कहा थम जा, तब तूफान थम गया। Like a pet dog on hearing his master's voice, the storm calmed down. जैसे एक पालतू कुत्ता अपने आका की आवाज सुनकर थम जाता है, वैसे ही तूफान थम गया।
So his word is with power. तो हम देखते हैं कि उसके कलाम में वो कुदरत है। He is the master of the universe, and the entire universe takes instructions from him. वो सारी कायनात का आका है और सारी कायनात जो है वो उसका फरमान मानता है। In the Old Testament, we see the children of Israel, they were pursued by the Pharaoh's army. हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में कि इसराइलियों को फरो की लश्कर जो है उनके पीछे करते आ गई थी। God was able to help them with a passage through the Red Sea. लेकिन खुदा ने क्या किया, बहरे कुल्जुम को उसने उसके दरमियान उसने एक राह बनाया था। So he is the creator and he is the master. और हम इस तरीके से देखते हैं कि वो ही खालिक है और वो ही आका भी है। Second one we have just read, he is the redeemer. और हमने दूसरी बात देखी है अभी कि वो फिद्या देने वाला भी है। The theme of redemption, it appears in Isaiah several times. मखलसी या फिद्या देने की बात जो है वो थीम जो है इस यशायाह की किताब में बार बार हमें देखने के लिए मिलता है। Redemption not only indicates the physical deliverance, but it also indicates the spiritual deliverance. फिद्या देना या मखलसी करना ये सिर्फ जिस्मानी तरीके से हमें छुड़ाना नहीं होता है, बल्कि रूहानी तरीके से भी हमें छुड़ाने की बात इसमें मौजूद है। In Psalm 49:8 we see मज़ामीर की किताब चैप्टर 49:8 में हम देखते हैं redemption of their soul is precious. 49:8 वहां लिखा हुआ है क्योंकि उनकी जान का फिद्या गिरा बहा है। The redemption of their soul is precious. उनकी जान का फिद्या गिरा बहा है। We also see in 7th verse, none of them can by any means redeem his brother. और 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिद्या नहीं दे सकता। In order to redeem us, nobody can give God a ransom for us. हमें बचाने के लिए, मतलब हमारा फिद्या देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए कोई भी खुदा के पास जाकर फिद्या नहीं दे सकता। In our helpless situations, God came down and he redeemed us. जब हम इस बेकस हालत में फंसे हुए थे तब खुदा ने इस दुनिया में हमें छुड़ाने के लिए अपने बेटे को भेजा। Our hopeless situation was changed. हमारी बेकस हालत बदल गई है। Our spirit which was dead before, it was quickened. हमारी रूह जो इससे पहले पेशतर मरी हुई थी अब वो जिलाई गई। Our soul which was darkened, now it is enlightened. हमारी जान जो तारीकी में थी अब वो मुनव्वर हो गई। So the body that was defiled, तो खुदावन तो हमारा बदन जो है जो नापाक हो गया है, now we have a strong desire to please the Lord. अब हमारे अंदर एक बड़ी एक चाहत पैदा हुई है कि हमारे खुदावंद के लिए हम पसंदीदा जिंदगी जिएं। Now there is a threefold change. अब हमारे अंदर 3 तरह का बदलाव आया है। There is a change in the spirit and soul and body. मतलब हमारी जान में और हमारी रूह में और हमारे बदन में बदलाव आया है। So God redeemed the children of Israel from the clutches of the enemy. और हमारे खुदा ने क्या किया था, पेशतर दुश्मनों के हाथों से इसराइलियों को छुड़ाया था। And also he redeemed them from the Babylonian captivity. इतना ही नहीं बल्कि बाद में खुदा ने और भी क्या किया था, इसराइलियों को बबलोन के असीरी से छुड़ाया था। In our lives the Lord redeemed us from Satan. और इसी तरीके से हमारी जिंदगी में खुदा ने क्या किया था, हमको भी सातान के कब्जे से छुड़ाया है। Satan is the enemy of our soul. सातान है हमारी जानों का दुश्मन। He wants the utter destruction of our soul. वो चाहता है कि हमारी जिंदगियों को, हमारी जानों की तबाही करे। But Lord Jesus Christ is the lover of our soul. लेकिन हमारे खुदावन जो हैं वो हमारी जानों को रूहों से मोहब्बत रखने वाले हैं। So we're trying to understand God's nature. तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम खुदा के किरदार को समझने की कोशिश में हैं। The first one is God as the creator. पहली बात यह है कि हमारा खुदा खालिक है। And the second one is God as the redeemer. दूसरी बात क्या है, खुदा वो हमारा फिद्या देने वाला है। And the third one we see from Isaiah 43 verse 3. और तीसरी बात यह है कि यशायाह की किताब चैप्टर 43 और वर्स 3 में हम देखते हैं, Here we see, for I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा, इस्राएल का कुद्दूस तेरा नजात देने वाला हूँ। I am the Lord thy God.
मैं तेरा खुदा हूँ। He is our God. वो हमारा खुदा है, He is our personal God. वो हमारे निजी खुदा है। And he's a God who can stay very intimate with his children. और वो ऐसा खुदा है जो अपने लोगों से, अपने बच्चों के बहुत करीब वो रहता है। This God is our God forever and ever. और ये खुदा जो है वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला है। He will be our guide even unto death. वो हमारे मौत तक हमारी रहबरी करने वाला है। He is not only our God, but he is also our Savior. वो सिर्फ हमारा खुदा ही नहीं बल्कि हमारे नजात दहिंदा भी है। That's the fourth one. Lord Jesus Christ is our personal Savior. ये चौथी बात है कि हमारे खुदावंदेश्वा हमारे निजी दहिंदा है। This is a wonderful salvation. ये बहुत अजीम नजात है। This is called so great a salvation. और इसे कहा गया है कि ये अजीम नजात है। We not only received the forgiveness of our sins, तो हमें हमारे गुनाहों की मुआफी ही हासिल नहीं हुई, we received the gift of eternal life. बल्कि हमें हमेशा की जिंदगी का तोहफा मिला है। Joy of the Lord hath become our portion. और हमारे खुदावंद में खुश रहना ही हमारा हिस्सा बना है। Peace of God reigns our hearts. और खुदा का इत्मीनान हमारे दिलों पर वो राज कर रहा है। We started growing in the grace and knowledge of God. और हम हमारे खुदावंद के इल्म में और उसके फजल में हम बढ़ रहे हैं। This is how God revealed himself in Isaiah 43. इस तरीके से खुदा ने अपने आप को एशिया चैप्टर 43 में अपने आप को जाहिर किया है। God revealed him as the creator. खुदा अपने आप को खालिक करके बयान करता है। God revealed him as the redeemer. अपने आप को फिद्या देने वाला करके बयान किया है। Thy God as our God. वो खुदा हमारा खुदा बना है and as Savior. और वो नजात दहिंदा है। And in the verse that we have read from Revelation, और जिस आयत को हमने मुकाशिफा की किताब ने पढ़ी है, in Revelation 21:5 we see, मतलब मुकाशिफा की किताब आयत नंबर 21 और बाब नंबर 5 में, he that sat upon the throne, जो तख्त पर बैठा हुआ है, he is highly exalted king. वो तख्त नशीन और औरंगजेब खुदा है। Lord Jesus Christ is highly exalted. वो हमारा खुदा जो है वो तख्त नशीन है, बुलंद तख्त पर नशीन है। He is the King of kings and Lord of lords. और वो है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। He is our eternal king. वो है हमारे अबदी सुल्तान। So as we are trying to understand, see this particular new thing which God is promising us, तो इन बातों को, इन नई बातों को जो खुदा ने हमें वादा किया है, जब हम इन बातों को सुनते हैं, let us look at the lives of few people. तो हम चंद लोगों की जिंदगियां भी देखेंगे। Let us turn our Bibles to Psalm 31. देखेंगे मज़ामिर की किताब चैप्टर 31 देखेंगे। From 31 12th verse. 31 चैप्टर आयत नंबर 12 से, I am forgotten as a dead man out of mind. I'm like a broken vessel. मैं मुर्दे की मानिंद भुला दिया गया हूँ, मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूँ। Here see psalmist is saying I am like a broken vessel. यहाँ पे मज़ामिर नवीस कहता है कि मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूँ। Who is this psalmist? यहाँ पे इस मज़ामिर नवीस कौन है? We see that this is the Psalm of David. हम ऊपर पढ़ते हैं कि ये दावीद का मजमूर है। And he is the man after God's own heart. और ये खुदा के दिल के करीब रहने वाला है। And this man of God is saying I am like a broken vessel. और ये खुदा के दिल के मुताबिक चलने वाला कहता है कि मैं टूटा बर्तन जैसा हूँ। What he means by the broken vessel? टूटे बर्तन का मतलब क्या है यहाँ पे? He realized that he is a sinner. वो जानता है, वो जान गया है कि वो एक गुनहगार है। And he confessed his sin with a broken heart. और वो अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने गुनाह को इकरार करता है। As a broken vessel, this man of God, he will not be useful for the service of God. जब वो टूटे बर्तन जैसा रहता है तो ये मर्दे खुदा की खिदमत गुजारी के लिए मुस्तमिल नहीं होता। Even the great men of God, they felt like they're broken vessels. इस तरीके से खुदा के बड़े अजीम मर्दे खुदा भी, खादिम खुदा भी कभी-कभी ये सोचने लगे कि मैं तो टूटा बर्तन जैसा ही हूँ। The second one that we see, और दूसरी बात हम यहाँ ये देखते हैं, Psalm 31:13. मज़ामिर की किताब चैप्टर 31 और आयत नंबर 13। In the middle it was written, fear was on every side. बीच में लिखा हुआ है हर तरफ खौफ ही खौफ है। Fear was from within and also from without. बातिन में खौफ है
और बाहर भी खौफ है, because he everywhere he's seeing enemies. क्योंकि हर तरफ वो दुश्मनों को ही देख रहा है। They are pursuing his life. वो उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। They took counsel together against him. वो लोग मिलकर उसके खिलाफ मशवरा करते हैं। They were devising to take away his life. उसकी जान खींच लेने के लिए वो लोग मंसूबा बांधते हैं। We see Saul trying to kill David and change the God's plan. हम जानते हैं कि दावीद को मारने के लिए साऊल उसकी जान का लेने के लिए उसका पीछा पड़ा था। Ahithophel was David's chief counselor. He deserted him. अहीतोफेल जो दावीद का चीफ काउंसलर था, मशवरा देने वाला था, सलाहकार था, उसे छोड़ दिया था। Absalom, his own son, he revolted against him. He wanted to kill David. अबशालोम जो दावीद का खुद का बेटा भी था, उसने भी बगावत करके दावीद को हरा के जान से मारने की कोशिश में लगा हुआ In था। all these situations, there was so much of fear in his life. इस तरह की सब हालतों में दावीद के इर्द गिर्द उसके जिंदगी में खौफ ही खौफ था। There was so much of fear, and there was failure, and there was anxiety in his life. इस तरीके से उसकी जिंदगी में हम देखते हैं कि बार बार वो गिरता है, रोता है और तशविश में, हड़बड़ी में वो पड़ जाता है। David was a chosen vessel. दावीद तो खुदा का मुकर्रर बर्तन है। This chosen vessel should be always pure and clean vessel. ये मुकर्रर बर्तन जो होता है वो हमेशा पाक रहना चाहिए उसको। This chosen vessel should bring glory to his master. और ये मुकर्रर और मखसूस बर्तन जो होता है वो हमेशा अपने आका के जलाल को जाहिर करते रहना चाहिए। And this chosen vessel is now broken. आप क्या हुआ, इस मुकर्रर और मखसूस बर्तन को क्या हुआ, वो टूट गया Utterly useless for master's use. और अपने आका के लिए काम में मुस्तमिल रहने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए वो नाचीज बन गया और बिल्कुल टूट गया। So two things that we have seen from David's life. तो दावीद की जिंदगी में से हमने दो बातें देखी है। He felt he was a broken vessel. उसने महसूस किया कि मैं टूटा हुआ बर्तन जैसा हूँ। And there was fear in his life. और दूसरी बात यह है कि उसकी जिंदगी में खौफ ही खौफ छा गया था। The third one that we are going to see is failure in his life. तीसरी बात हम ये देखते हैं कि उसकी जिंदगी में नाकामी रही। David fled Saul from the coast of Israel. दावीद ने इस्राएल के साहिल से वो भाग गया था साउल की वजह से। He fled into the land of Philistines. मतलब वो उसने फिलिस्तियों के मुल्क में दाखिल हो गया, भाग के वहां छुप गया। When there is fear in your heart, in my heart, it takes away the faith. जब हमारी जिंदगी में, हमारे दिलों में जब खौफ छा जाता है तो वो हमारे ईमान को वो निगल लेता है या निकाल देता है। Fear forces people to take decisions. डर क्या करता है, खौफ क्या करता है, लोगों को कुछ डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है। And this fear, when we take decisions, say with fear, जब हम डर के मारे किसी डिसीजन ले लेते हैं and we want to run away from the plan and purpose of God, और खुदा के ख्यालों से, उसके प्लान के मुताबिक नहीं चलते हुए अगर हम दूर हट जाएंगे, it would not only impact the individuals, but it also will impact the families and the great congregations. तो वो सिर्फ उस इंसान की जिंदगी पर असर नहीं करता, बल्कि एक्लीसिया पर और बहुत लोगों के घरानों पर भी असर करता है। As a result of this, David lost everything. इस वजह से दावीद ने सब कुछ खो दिया। Amalekites, they invaded Ziklag and they burnt everything. क्या हुआ था, अमालेकी लोग आए, जिक्लग पर गिर पड़े और वहां की सब चीजों को, हर चीज को उन्होंने आग लगा दी। One more example from the life of Jacob. याकूब की जिंदगी से हम और एक तमसील ले सकते हैं। Jacob was instructed by God to return to Bethel. खुदा ने याकूब से कहा था कि तू बेतेल को जा। He certainly returned. और वो गया भी था। But he stayed in Shechem. लेकिन वो जाकर शेकेम में बसने लगा। When the elder of the family, he takes a decision. जब भी घराने का एल्डर जो होता है वो एक डिसीजन जब वो लेता है, फैसला लेता है, when the elder makes a blunder, it is going to impact the entire family. घर के एल्डर जो होता है जब वो एक डिसीजन लेता है तो पूरे घराने पर असर करता है। Because they stayed in Shechem.
और क्योंकि वो लोग शेकेम में रहने लगे children of Israel, they were exposed to a lot of worldly things. और इस्राएली लोग जो थे वो लोग बहुत दुनिया की चीजों पर उनका दिल आ गया था। We understand that they stayed away from God's house, Bethel. इस्राएल के बच्चों को क्या हुआ था? खुदा का घर बेतेल जो है उससे वो लोग दूर रहने लगे। Dinah was defiled. दीना क्या हुई थी? वो नापाक हो गई थी। Their conflict with the people of Shechem, it put their lives in danger. वो लोग उन लोगों ने क्या किया था? शेकेम के लोगों से झगड़ने लगे और उस झगड़ा या जंग की वजह से उनकी जानें भी खतरे में आ गईं। So through fear, David put his family and his followers in danger. तो इस तरीके से दावीद ने अपने डर की वजह से अपने घराने को मुसीबत में डाल दी। And Jacob also made a blunder. He put his family in danger. और दावीद ने भी याकूब ने भी क्या किया था? अपने घराने को मुसीबत में उसने भी डाल दी थी। Not only David failed by fleeing into the land of Philistines. दावीद हार मानकर फिलिस्तियों के मुल्क में जाकर बसने लगा। Even when he became king, there were several failures in his life. उसके बाद भी जब वो बादशाह बना उस वक्त भी उसकी जिंदगी में बहुत सारी नाकामियां देखते हैं। He failed to follow God's order. खुदा के फरमान जो थे उनकी पैरवी करने में भी वो नाकाम रहा। God's order should be followed when we do God's work. खुदा का काम जब हम करने लगते हैं तो खुदा का कलाम जो होता है उस पर अमल करना जरूरी है। He had a great desire to bring back the ark of God into its resting place. खुदा का संदूक जो था उसे उसकी सही जगह पहुंचाना चाहा था दावीद। But doing God's work in God's way is going to give us blessing. लेकिन खुदा का काम जब हम खुदा के तरीके से ही करते हैं तभी बरकत पैदा होती है। And as a result, Uzzah died. लेकिन यहाँ क्या हुआ? दावीद की गलती की वजह से उज्जिया मर गया। David failed to bring back the ark of God into its resting place. इस वजह से दावीद ने क्या किया? खुदा के संदूक को फिर वापस उस जगह में लाने में नाकाम हो गया। In several places in our individual lives, in our family life and in our churches, we see so many blunders by the elders. इसी तरीके से खुदा के घर में, खुदा के घराने में या खुदा के हैकल में, एक्लीसिया में बड़े लोग जो होते हैं कभी कभार ब्लंडर्स कर बैठते हैं। It is an irreparable loss in several places. और बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं कि उससे फिर वो लोग कभी बहाल नहीं हो पाते। So we have quickly seen. तो हमने जल्दी हमने क्या देखी थी अभी तक? David, he felt himself as a broken vessel. दावीद ने देखा कि अपने आप को वो टूटा हुआ बर्तन जैसा वो अपने आप को देखा। There was fear in his heart. उसके दिल में डर था, खौफ था। And because of that, there were several failures. और इस वजह से बहुत सारी बार वो नाकाम होते गया। And humanly speaking, there is no chance. और इंसानी तरीके से अगर हम सोचेंगे तो उम्मीद ही नहीं थी। Humanly speaking, it is all over. इंसानी तरीके से अगर हम सोचेंगे तो सब कुछ मिट गया जैसा दिखता है। But our God is the God of new beginnings. लेकिन हमारा खुदा फिर से नई शुरुआत करने वाला खुदा है। God who chose David is not going to repent of his decision. हमारा खुदा जिसने दावीद को चुना वो अपने मंसूबे या अपने ख्यालों के बारे में पछताने वाला खुदा नहीं है। God continued to mold David in spite of his failures. दावीद नाकाम हुआ फिर भी खुदा ने उसे चुना। In the life of faith, David was trained to complete his race. दावीद को भी उसकी ईमान की जिंदगी में जो उसके सामने जो रेस था उसे मुकम्मल करने का फजल खुदा अदा किया था। God who chose Jacob, he transformed Jacob into the prince with God. He made him Israel. और याकूब को जिस खुदा ने चुना है उसी खुदा ने याकूब को इस्राएल बनने तक पकड़े रहा। I'm not sure if you have come into this place or hearing online with so much of burden in your life. मुझे पता नहीं कि यहाँ जो आप आए हैं या ऑनलाइन शामिल होकर सुन रहे हैं आपकी जिंदगी में भी इस तरह का बोझ है।
But I just want to tell you one thing. लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, Lord Jesus Christ is our wonderful burden bearer. हमारे खुदावंद यीशुआ ही हमारे बोझ उठाने वाले हैं। Through Lord Jesus Christ, we can recover the entire loss. हमारे खुदावंद यीशुआ में ही सब नुकसान को हम भर सकते हैं। When everything is lost, जब देखिए, जब सब कुछ मिट जाएगा, and David in Ziklag, he was able to encourage himself, in the Lord. मसलन दावीद की जिंदगी में जब सब कुछ मिट गया था, तब भी जिक्र के बारे में दावीद क्या किया था, उसने अपने खुदावंद यहोवा में वो अपने आप को मजबूत बनाया। And he encouraged and inquired of the Lord. और जाकर खुदावंद यहोवा के पास जाकर उसने सलाह मशवरा लिया था। Then this wonderful God who is always paying attention to the prayers of David, he told him, pursue, you are going to recover. तब खुदा ने कहा, जो हमेशा दावीद की दुआएं सुनने वाला खुदा जो है, उसने कहा तू जा और तू जरूर जीतेगा। Let me tell you, even if you are going through a painful situation, you may be thinking God is not hearing your prayers. शायद आप मुसीबत की हालत से गुजरते हुए आप शायद ऐसा सोच रहे हैं कि खुदा आपकी आवाज, आपकी दुआ सुन नहीं रहा है, And he is just a prayer away. और लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआ सुनने के लिए वो आरज़ू रखता है। David pursued and he recovered all. दावीद जाकर लड़ा और सब कुछ वापस हासिल कर लिया। Let me tell you, these are the lessons of faith you and I have to learn. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सबों को ये सबक सीखनी है। When we pursue, when we try to repair our lives, our broken lives with the help of God, जब हम अपनी जिंदगियों में जब हम टूटे बर्तन बनेंगे, लेकिन खुदा की मदद से उसको जोड़ना चाहेंगे, not only our lives or individual lives are built, तब खुदा हमारी इनफरादी निजी जिंदगियों को तामीर करेगा, our families are built, बल्कि हमारे घरानों को वो तामीर करेगा। then you will see the edification, the greater edification in the church of God. और खुदा के इक्लीसिया में भी हम बढ़ाई देखेंगे। But we have to retrace our steps. लेकिन हमारे कदमों को हम वापस सही तरीके पर लाना चाहिए। If we have gone back, we have to confess, set things right with God and men. अगर खुदा से बिछड़ गए हैं तो वापस आना है, खुदा से और लोगों से हमारी जिंदगियों को दुरुस्त बनाना है। Lord Jesus Christ shed his precious blood for you. खुदावंद यीशुआ ने अपने बेशकीमत खून को हमारे वास्ते बहाया है। Now we see the emblems of love on the table. अब हम इस मेज में खुदावंद की मोहब्बत के अलामात पाते हैं। There is a broken body, broken for you. यहाँ पे एक टूटा गया बदन है जो आपके वास्ते टूटा गया है। Blood shed for the remission of our sins. और हमारे गुनाहों के वास्ते बहा गया खून का निशान है यहाँ पे। God never wants you to live a life of defeat, fear and failure. खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी में नाकाम बने या कमजोर बने या गिरे हुए रहें। Our God is the God of new beginnings. हमारा खुदा जो है वो नई शुरुआतों का खुदा है। That's the reason why God says in Isaiah 43:19, behold, I will do a new thing. इसीलिए Now it shall spring forth. Shall ye not know it? इसीलिए यशायाह की किताब चैप्टर 43 वर्स 19 में खुदा कहता है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? Now it shall spring forth. हाँ, वो अभी वो उभरेगा। Shall ye not know it? क्या तू वो नहीं जानोगे? You have to understand the skillful hands of God. आपको खुदा के माहिर हाथों पर यकीन रखना है। He is building, he is creating the image of Lord Jesus Christ in your life. वो ही आपको तामीर कर रहा है और खुदावंद यीशुआ की शक्ल जो है आपकी जिंदगी में वो तामीर कर रहा है। The skillful master is at work. ये माहिर हाथों का आका जो है वो हमारी जिंदगियों में काम पर लगा हुआ है। Let me tell you, he is creating a
masterpiece in you. मैं आपको ये दिलासा देना चाहता हूं ये कह के कि वो आपको तामीर करके एक मास्टरपीस आप में से बनाना चाहता है। Let me tell you, God is going to bring His masterpiece and He is going to demonstrate in the front of the entire creation one day. खुदा आपको एक मास्टरपीस बना के सारी कायनात के सामने आपको नुमाइश पर रखेगा एक दिन। You may be an unknown person in your own neighborhood, आपके बारे में शायद आपके अड़ोस पड़ोस में शायद कोई भी नहीं जानते होंगे, but one day you are going to be the masterpiece who is going to bring glory unto God. लेकिन एक दिन आप ही खुदा का जलाल जाहिर करने वाला एक अजीम मास्टरपीस खुदा के हाथों में बनने वाले हैं। God wants to start a new beginning in your life. खुदा आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत शुरू करना चाहता है। Do you feel you are downcast today? क्या आप ऐसा समझते हैं कि आज मैं गमगीन हूं And you want to recover your entire loss? और क्या आप ये समझते हैं कि मेरी सारी नाकामी और नुकसान को मैं फिर से भरना चाहता हूं? You can recover the entire loss if you have the humility and meekness. अगर आप पस्त हैं, अगर आपके पास खुदा के सामने पस्ती से हलीम बनने का दिल है तो आप जरूर सब नुकसान को बहाल कर सकते हैं। Most High God, He cannot stay away from people who are very humble and who are meek. अजीम खुदा जो है वो अपने लोगों से दूर नहीं रहना चाहता जो लोग अपने आप को पस्त और हलीम बनाते हैं। This wonderful God never wants to send judgment on the repentant sinner. जो अजीम खुदा है वो ऐसा कभी नहीं करता या चाहता कि एक मन फिराए तौबा करते हुए रहने वाले एक गुनहगार पर अपनी सजा या अजाब भेजे। Our God is the God of new beginnings. हमारा खुदा जो है वो नई शुरुआत का खुदा है। Do you want to start afresh with this wonderful God? क्या इस खुदा के साथ आपकी जिंदगी नए सिरे से आप शुरू करना चाहते हैं? God is inviting you to start a new journey. एक नई सफर शुरू करने के लिए खुदा आपको मद्दू कर रहा है। We have read one more verse. हम और एक आयत हमने पढ़ी है in Revelation 21:5. मुकाशिफा की किताब 21:5 में here God said, "Behold, I make all things new." यहाँ पे खुदा ने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। God is creating a new heaven and new earth. खुदा नया आसमान और नई जमीन को पैदा कर रहा है। If you are in Lord Jesus Christ, you are part of the new creation. अगर आप खुदावंद यीशुआ में मौजूद हैं तो आप उस नई खिलकत में शामिल होंगे। He is preparing wonderful things for you. हमारे वास्ते आपके वास्ते खुदा अजीम चीजें पैदा कर रहा है। He wants to build you. He wants to transform you. वो आपको तामीर करना चाहता है और आपको तब्दील करना चाहता है। He wants to make you as a wonderful chosen vessel who is going to bring glory unto His name. आपको खुदा एक अजीम बर्तन जैसा बनाना चाहता है ताकि आपके जरिए से अपने नाम को खुदा और जलालवर कर सके। May the Lord bless His word. खुदा इस कलाम पर अपनी बरकतें बरसे आए।